भारत की खोज में हमारा तलाश शीर्षक अभी चल रहा था। इसमें अगले वीडियो में आपने देखा था, अगले पार्ट में आपने पढ़ा था कि नेहरू जी ने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखा। आलोचक की दृष्टि से देखने के पीछे उन्होंने कारण बताया था, क्योंकि यदि मैं आलोचक की दृष्टि से देखता हूँ तभी मुझे अपने देश की कमियां नजर आएंगी, और इसलिए मैं पश्चिमी लोगों की दृष्टि से देखना चालू किया और मुझे तब समझ में आएगा कि मेरा भारत क्या है, आखिर भारत है क्या, या भारत में क्या क्या कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कि नेहरू जी ने जो भारत का नाम हिंदुस्तान पढ़ा, आगे आज की क्लास में हम ये बताएंगे, तो उसके संबंध में उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान नाम भारत का कैसे पड़ा। तो वो बता रहे हैं कि सिंधु नदी के किनारे भारत का समृद्ध क्षेत्र पाया गया, खुदाई से प्राप्त हुई, और उस समृद्ध क्षेत्र के पाए जाने के कारण या भारत के अधिक भाग पाए जाने के कारण सिंधु के नाम पर पहले सिंधु कहा गया, और सिंधु से बाद में वो हिंदू हुआ, और हिंदू से फिर हमारा हिंदुस्तान बना, भारत का नाम हिंदुस्तान बना। सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सिंधु नदी की क्या विशेषता थी। और सिंधु नदी के किनारे जो बसे हुए थे शहर, समृद्ध शहर जो खुदाई से प्राप्त हुए, उसे पता चला कि ये काफ़ी समृद्ध शहर यहाँ पर बसे हुए थे। तो उसी के कारण उन्होंने सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण हिंदू कहा, हिंदू से वो हिंदुस्तान हुआ, और अंग्रेजों ने उसे इंडस कहते कहते इंडिया नाम दी। ठीक, तो ये हुआ भारत का नामकरण। और आगे ये भी कहा कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये तो हो गया हिंदुस्तान, फिर हिंदुस्तान से वो भारत कैसे बना, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए नेहरू जी आगे क्या कहते हैं कि जैसे ही वो सिंधु हिंदुस्तान के बारे में जाने, तो अब हिंदुस्तान में और क्या क्या चीज़ था। नेहरू जी क्या करते थे, पहले आपको पता है कि अहमदनगर के जेल में वो बंद थे, तो जेल में बंद थे, तो जहाँ पर खुदाई हो रही थी वहाँ पर जा करके वो देखते थे, और रात में आकर के उन प्राचीन साहित्यों का अध्ययन करते थे जो भारत में लोग, विदेशी लोग आए थे, और विदेशी लोग भारत के बारे में जो लिख कर गए थे उसका अध्ययन करते थे। तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि मैं जब प्राचीन साहित्य को पढ़ा और जाकर देखा, तो जो हिमालय पर्वत है उससे जो निकलने वाली नदियां हैं, यमुना है, गंगा है, उसके बारे में आज जो हम पढ़ते हैं कि आज हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि ये नदियां कितनी धार्मिक स्थल है, वहाँ पर मेले लगते थे, वो लगते हैं, पर्व लगते हैं। आपने कुंभ के मेले के बारे में सुना होगा, है ना, कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला जो लगता है वो आज की देन नहीं है। नेहरू जी कह रहे हैं कि वो आज की देन नहीं है। चीनी यात्री जो आए थे उन्होंने बताया है, उनके साहित्यिक कृतियों का अध्ययन करने पर नेहरू जी ने पाया कि भारत के हिमालय से निकलने वाली ये नदियाँ पहले भी उतनी महत्वपूर्ण थी, पहले भी वहाँ पर मेले और पर्व लगते थे। तो वही कुंभ का मेला जो आज लग रहा है वो उस समय भी पर्व की तरह या मेले की तरह लगा करते थे। यमुना नदी के बारे में हम अपने दादा दादी से या नाना नानी से बहुत सारी पौराणिक कहानी सुनते हैं। जैसे कि एक कहानी की मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष था, उस कदम के वृक्ष में चढ़कर बंसी बजाया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हमको सुनने को मिलता है। लेकिन होता क्या है कि हम उसको कहानी, सिर्फ कहानी मान लेते हैं, पर जैसे ही हम उस जगह पर जाते हैं तब हमारे मन में तुरंत विचार आता है, तुरंत हमको वो पृष्ठ दिख जाता है जहाँ पर हमने उस कहानी को पढ़ा, या तुरंत वो हमारे दादा दादी दिख जाते हैं जिन्होंने हमें इस कहानी को बताया। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ में तुरदुरिया करके जगह है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि वाल्मीकि जी के बारे में आपने सुना होगा, रामायण लिखा उन्होंने, और वाल्मीकि जी का आश्रम है, और वहाँ पर लवकुश लोग रहते थे। तो वहाँ जब आप तुरदुरिया में जाएंगे कभी और देखेंगे कि वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम बना हुआ है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगी कि हमारे शिक्षक ने हमको बताया था कि यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम था।
कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो चीज हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद यदि हम उस स्थान पर जाते हैं तो हमको स्पष्ट होने लगता है, हमारी जो अंतर्दृष्टि है, अंदर तक पहचानने की जो दृष्टि है वो क्या होने लगती है, बाहर आने लगती है। वही चीज नेहरू जी के साथ हो रहा है। नेहरू जी साहित्यिक कृतियां पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वो भ्रमण करते थे, खोज करते थे, तलाश करते थे, तब उनको इन सब चीजों की जानकारी मिली। जैसे हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ठीक, हिमालय से निकलने वाली जो गंगा यमुना जो आज पवित्र नदियां मानी जाती हैं, एक धार्मिक स्थल माना जाता है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, वो मेले चीनी यात्री ने अपने साहित्यिक ग्रंथ में पहले ही लिख दिया था। इसका कहने का मतलब यह है कि नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो नवीन नहीं है, बल्कि क्या है, प्राचीन है। भारत की संस्कृति युगों युगों से चली आ रही है, भारत की सभ्यता युगों युगों से चली आ रही है। ये विशेषता है हमारे भारत की। तो इस पार्ट में अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, आपको एक गृह कार्य दे रहा हूँ, 2 प्रश्न, उन 2 प्रश्नों को आपको बनाना है। इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आप लिखिए प्रश्न पहला, कुंभ स्नान के विषय में नेहरू जी के क्या विचार थे। कुंभ स्नान के विषय में नेहरू जी के क्या विचार थे। दूसरा प्रश्न लिखिए, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, देखिए, सिंधु नदी की क्या विशेषता थी। सिंधु नदी की क्या विशेषता थी। इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप लिखकर, सोचकर, विचार कर लिखेंगे, और यदि आपसे नहीं बनेगा तो अगली क्लास में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर जितना बनता है बनाइए, कोशिश करिए, क्योंकि आपको अपनी बुद्धि लगाना है, आपको सोच कर लिखना है, ठीक है। इसलिए प्रयास करिए, नहीं बनेगा तो मैं अगली क्लास में आपको इसका उत्तर भी बता दूंगा। धन्यवाद।